हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ थंबनेल में देखा हुआ एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 कट ऑफ को लेकर के। और आपकी ये एग्जाम 9 तारीख से लेके 26 तारीख तक चले हैं। और आप सभी कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस। ये अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस है। और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए लग जाएं, मेंस की तैयारी में जुट जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। लगभग 22,000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था इस सर्वे में। मैंने लगभग 3 घंटे का ही टाइम दिया था। 5 बजे गूगल सर्वे फॉर्म मैंने टेलीग्राम पे दिया था, आरबी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और 3 घंटे में इतने रिस्पॉन्सेज आ गए। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे 1 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है तो ही मैं अटेम्प्ट बेस्ड एनालिसिस कर। इतने डेटा में भी एक रफ आइडिया हमें जो चाहिए वो लग जाएगा कि ईजी शिफ्ट कौन सी थी, हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, बच्चे कैसा कैसा स्कोर कर रहे हैं। एनालिसिस आंसर की के बाद जितने ज़्यादा लोगों का डेटा हो तो ना बेस्ट एनालिसिस हो सकता है। इसलिए मैंने अलग से वीडियो भी नहीं बनाई थी कि यहाँ पे अब मैंने फॉर्म शेयर कर दिया, आप जाके फिल आउट करो। तो फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लगभग 8 से 9% टोटल हमारे पास 12 डेट पे एग्जामिनेशन हुआ है। तो लगभग सभी शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ एस्पिरेंट है। कुछ शिफ्ट में थोड़े से ज़्यादा या कम है, ज़्यादातर में इक्वल है। अगर मैं बात करता हूँ कि कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जैसे यूआर के 29.2% है, ओबीसी सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स वैसे भी फॉर्म भरते हैं तो 38.3%। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल एग्जाम लेवल जो सारी शिफ्ट्स को कंबाइन करके बच्चों ने बताया, उन्होंने 15.7% लोगों ने कहा इजी है, 65.2% लोगों ने कहा मॉडरेट है, और 19% लोगों ने डिफ़िकल्ट भी बताया। तो हम इसे मान सकते हैं कि अपना, जहाँ तक उम्मीद है कि 2023 जैसा सा पेपर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो मैंने ये भी पूछा था 2023 के कंपैरिजन में आपको कैसा लग रहा है। कुछ बच्चे तो जो नए हैं, उन्होंने 2023 का पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। डिफ़िकल्ट कहने वाले 46% है 2023 से, सेम कहने वाले 32% लोग हैं, और यहाँ पे इजी कहने वाले 11.9%। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं तो आप एक कंडीशनिंग पेपर दे रहे होते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं। एग्जाम सेंटर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है। तो एक धारणा ये भी रहे। अब मैं कंपैरिजन एनालिसिस बता देता हूँ। 2023 से अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों ने क्या क्या कहा, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पे लगभग 19,000 एस्पिरेंट्स के डेटा पे मैंने काम किया। कुछ एंट्री जो रिपीटेटिव थी वो हटाई है, और कुछ भी चीज़ जो बहुत कम स्कोर कर रहे थे वो हटाए। बहुत सारी चीज़ें जो कह रहा था कि मेरे 200 में तो 200 ही आ जाएंगे, वो भी हटाए। भैया नहीं आ सकते तुम्हारे, तुम कह रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देखो, 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में 166 लोगों ने आउट ऑफ 367 जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया कहा डिफ़िकल्ट है। सेम कहने वाले 174 हैं, और 27 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इजी बता रहे हैं। ऐसी शिफ्ट 2 इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन बेटर है हम परसेंटेज वाइज देखें। जितने लोगों ने 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में पेपर दिया हमारे सर्वे में, उसमें 45% लोगों ने इसे डिफ़िकल्ट बताया। सेम पिछले साल जैसा 47% लोगों ने बताया, और ईजी बताया 7.6% लोगों ने, 36 पहले से। ऐसे ही आप सारे शिफ्ट्स का डेटा देख सकते हैं। अगर मैं डिफ़िकल्ट की बात करूं कि सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 89% लोगों ने 18 सितंबर की शिफ्ट 3 डिफ़िकल्ट बताई। 17 सितंबर की शिफ्ट 3 को डिफ़िकल्ट बताने वाले उस दिन जितने भी लोगों ने पेपर दिया, 88.44% कह रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार ये शिफ्ट सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट में से जा रही है। और ईजियर शिफ्ट्स का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे ईजी शिफ्ट अगर जो लोगों का कहना है, देखो ये 23%, ये 26% पे कह रहे हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं 26 और 23%, मेरे ख्याल से यही मिनिमम साइड जा रहा है। यहाँ पे 25, 23, ठीक है। ये तक जनरली ईजियर साइड लोगों ने बताया, जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनका ही कहना है। मैंने इसमें रीजनिंग में अभी आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं शिफ्ट से कितने कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया। उसके अंदर रीजनिंग में अटैम्प्ट उनके कितने हैं, रीजनिंग में करेक्ट अटैम्प्ट कितने कह रहे हैं, और मार्क्स कितने। तो जनरली लोगों का एवरेज आप देखेंगे रीजनिंग में ये 41 मिनिमम जा रहा है, और यहाँ पे 44, 45 तक जा रहा है। तो एवरेज में 44.34 बच्चे कह रहे हैं रीजनिंग करेंगे स्कोर। तो रीजनिंग का लेवल ईजी रहा है। अगर मैं बात करता हूँ जीके की, तो जीके में एवरेज 20 के आसपास जा रहा है। तो जीके का लेवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो एवरेज लेवल 15-14 के आसपास जाता है। तो जीके के कुछ शिफ्ट ठीक ठाक भी रही हैं। हाँ, कुछ शिफ्ट तो डेफिनेटली ऐसी होंगी जो बिल्कुल एब्रप्ट पूछा होगा, ठीक है। अगर
मैथ्स के एवरेज स्कोर की बात करूं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये मैथ्स का हो नहीं सकता। इंग्लिश का आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स का आप यहाँ से देख लेना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, शायद जीके वाला ही आ गया। अगर मैं इंग्लिश का देखता हूँ, एवरेज स्कोर लोगों का लगभग 40 के आसपास बता रहे हैं वो, तो उन्होंने क्या, ऑल्दो ये अटैम्प्ट्स के बेसिस पे एक्चुअली में से थोड़ा कम ही जाएगा। अगर हम देखते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में लोग कितना कितना मार्क्स कह रहे हैं एवरेज में आएगा, वो यहाँ पे दिखेगा। और टोटल मार्क्स अगर मैं देखूँ हर शिफ्ट का, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट ईजियर साइड है, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट साइड है, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो सारा डेटा है पिछले साल के कंपैरिजन में, डिफ़िकल्ट है ईजी कौन सी शिफ्ट को बताया गया है। इसके लिए मैंने क्या करा है, पिछले इनके एवरेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स के मार्क्स भी पूछ लेते कि एवरेज में आपका PYQ पेपर जो आप दे रहे होंगे टेस्ट फॉर्म में, उसमें कितना चल रहा है और यहाँ पे कितने बन रहे हैं। अब इसमें से अगर एवरेज में आपके ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम आ रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट देन PYQ मान लेते हैं, जो एक एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। सोचने को तो लग सकता है कि आपके पता चले बच्चे ऐसे भी होते हैं कि PYQ पेपर में तो आ रहे हैं 120 नंबर, ठीक है, एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के 130 आ रहे हैं, लेकिन उस केस में भी उन्हें लगता है नहीं यार प्रीवियस ईयर पेपर से तो डिफिकल्ट लग रहा है। कई बार ऐसा थिंकिंग हो जाती है। तो एक स्कोर अगर हमें आइडिया हो PYQ का, तो उससे भी थोड़ा बताया जा सकता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर पेपर से कहने वाले 21 एस्पिरेंट्स हैं और ईजी 15 है। और ये PYQ भी मेरे ख्याल से जो बच्चों ने डाला है वो लगभग 2023 के हिसाब से या 22 के हिसाब से ही डाला होगा, ठीक है। शिफ्ट वाइज अगर आप हार्डनेस लेवल देखें तो हमारे पास 17 सितंबर की शिफ्ट 1 सबसे डिफिकल्ट है, फिर 18 सितंबर की शिफ्ट 3 है, 17 सितंबर शिफ्ट 3 और 18 सितंबर शिफ्ट 3, जिसमें अटेम्प्ट्स के बेसिस पे एवरेज स्कोर 131.65 जा रहा है। और जब आंसर की आएगी तो चांसेस हैं कि यही हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट भी रहे। सबसे ईजियर शिफ्ट हमारी 12 सितंबर की शिफ्ट 2, 23 सितंबर की शिफ्ट 2 ये रही हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्डनेस के लेवल पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं से थोड़ा और अरेंज कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तरीके से चल रहा है सीक्वेंस में, और उसकी हार्डनेस का लेवल क्या होगा। 1 का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा हार्ड, ठीक है, और 36 का मतलब सबसे ज़्यादा इजी। तो आपको हार्डनेस के बारे में पता चल गया। अब जब आंसर की आ जाएगी तब भी हार्डनेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा। जो ईजीएस्ट है वो ईजीएस्ट की साइड ही रहेगी, जो हार्डेस्ट है वो हार्डेस्ट की साइड। अब यहाँ पे वेरिएशन कितने का हो सकता है, मान लो कुछ शिफ्ट के अंदर 3-4 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। मान लो ये 148 ये ईजीएस्ट जा रही है, यहाँ पे अगर ये 146 है, यहाँ पे देखो 11 सितंबर की शिफ्ट, तो ये 5 अगर आप लास्ट की देखेंगे ना, ये सारी की सारी इनमें से हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट की तरफ टेंड करे। तो इनमें से कोई भी एक ईजीएस्ट शिफ्ट हमारी बन सकती है। तो ये बिल्कुल फिक्स मत लेके चलना कि ये रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सी ईजियर साइड जा रही है, कौन सी मॉडरेट साइड जा रही है, कौन सी डिफिकल्ट साइड जा रही है। जैसे ऊपर की 4-5 अगर आप लेंगे तो ये ऊपर की पहली 2 तो बिल्कुल डिफिकल्ट में ही जाएंगी, और उसके अलावा ये सारे डिफिकल्ट की साइड हैं थोड़ी, फिर ये मॉडरेट साइड आ गया, फिर ये ईजियर साइड आ गया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की होनी चाहिए कि आप जाके अगर SSC CGL एग्जाम क्लियर करना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूँ तो कौन बच्चे हैं जिन्हें अभी से मेंस की तैयारी में या उम्मीद है जिनकी कि वो Tier 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाएं, बाकी आंसर की के बाद ही एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हिसाब से शिफ्ट वाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी का सेफ स्कोर, OBC का, EWS का, SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का सेफ स्कोर यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से जो कट ऑफ लगभग जा सकती है, तो अभी के हिसाब से लग रहा है, बाकी आंसर की के इन चीज़ों में काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। तो कुछ डेटा इधर से ऐसा ही लग रहा है। तो जो कट ऑफ आएगी मेरे हिसाब से रिजर्व कैटेगरी की 135 से 140 के बीच में हो सकता है फाइनल जाए। बाकी आंसर की ये बात थोड़ा मैं ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह पाऊँगा चीज़ों को। और बाकी अगर आपका जो मैं यहाँ पे सेफ स्कोर आपको दिखा रहा हूँ उससे कम नंबर भी आ रहे हैं, जैसे 5 से 7 नंबर कम है, तो भी आप अपना हिम्मत मत छोड़िए कि नहीं अब हो गए ही नहीं, चांसेस ही ख़त्म हो गए, आगे और कुछ सोचने लग गए। अभी आंसर की का वेट कीजिए, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कितने लोग एक्चुअली में आपसे आगे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप आगे थोड़ा बेटर डिसीजन